नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका अपना रघुवंशी संजीव ज्योतिषाचार्य। जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि हमारी एक सीरीज चल रही है 2026 में प्रत्येक राशि में क्या क्या घटित होने वाला है। उसी के तहत आज हम दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि का राशिफल पूरे वर्ष का जानने का प्रयास करेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि हमें ऐसा कौन सा उपाय पूरे वर्ष करना है जिससे कि हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि का पूरे वर्ष का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए कहना चाहूँगा वर्ष 2026 सामान्य रूप से फलदायक रहने वाला है। गुरु की कृपा अर्थात बृहस्पति देव अपनी कृपा जून तक भाग्य को सुदृढ़ बनाए रखें। साथ ही इसमें शिक्षा, यात्राओं तथा धार्मिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। इस विषय पर आप अधिक ध्यान दे सकते हैं। वर्षारंभ में अर्थात वर्ष के शुरुआती कुछ दिनों में आपको व्यापार के परिक्षेप में जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको उसमें अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए तथा परिश्रम से व्यापार के क्षेत्र में वे उन्नति कर पाएंगे अर्थात उनका व्यापार अच्छा चलेगा। अब शनि का जो गोचर आपकी कुंडली में है वह व्यवसाय और आय में धीरे धीरे सुधार करेगा। ये आप कल्पना न करें कि रातों रात कहीं से धन टपक जाएगा। धीरे धीरे धन की स्थिति में सुधार होगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना है। बीच में मैं एक उपाय बता देना चाहूँगा कि आप शनिदेव के लिए प्रति शनिवार को सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक जला सकते हैं। इसका दीपदान करना आपको शनिदेव की और अधिक शुभता लाएगा। चलिए आगे बात करना चाहेंगे कि आपको समाज में उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्तियों से साथ संपर्क बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज जो अच्छे व्यक्ति हैं उच्च पद पर हैं उनके संपर्क में रहें और उनसे अच्छा अपने संबंध बनाने का प्रयास करें। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा अवश्य। साथ ही संतान पक्ष की अगर मैं बात करूं तो जो वृषभ राशि के जातक काफ़ी समय से संतान को लेकर चिंतित थे, जिनको संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई थी, तो इस वर्ष उनको यह शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको संतान की प्राप्ति होने के उत्तम योग इस वर्ष में बनेंगे और प्रभु की कृपा से आपके घर में भी बच्चा की किलकारी आपको सुनाई देगी। अगर मैं बात करूं कुटुंब में तो इस वर्ष आपके कुटुंब में कलह के कारण वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ तनाव की स्थिति रहने की आकांक्षा है, इसलिए आपको यहाँ समझदारी से कार्य करना होगा। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा जो व्यक्ति नौकरी पेशा वर्ग में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके स्थानांतरण के साथ साथ पदोन्नति के भी लाभ बने हुए हैं। अर्थात वो अगर प्रयास करेंगे तो दूसरे क्षेत्र में जा कर के उनको अच्छी नौकरी मिलेगी और ऊंचे पद पर उनको नौकरी प्राप्त होने के योग है। अब बात करें उनको इस वर्ष वृषभ राशि के जो जातक हैं इस वर्ष भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में जो भी निवेश करेंगे वो उनके लिए भविष्य में लाभकारी होगा, अर्थात आने वाले समय में उनको लाभ की स्थिति होगी। शेयर बाजार में किया गया निवेश लाभ दे सकता है, लेकिन मेरी राय रहे ये है कि आप इसमें अपना पैसा अधिक न लगाएं, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा।
पति पत्नी में विचार अच्छे मिलेंगे और वैवाहिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। अगर इस वर्ष आप धर्म एवं भक्ति के क्षेत्र में थोड़ी रुचि रखते हैं तो इस क्षेत्र में आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। अगर आप धर्म और कर्म की तरफ अच्छा ध्यान देगा, अध्यात्म, मेडिटेशन, इस प्रकार अगर आप पहले बताया कि इस वर्ष आपके जो ग्रह योग बने हुए हैं उसमें धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है, तो उसके साथ ही आप धार्मिक यात्राएं भी काफ़ी करें। धार्मिक यात्रा करने से आपको जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इस वर्ष जो नव दंपति हैं और उनको संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उनको इस वर्ष संतान की प्राप्ति होने के काफ़ी योग बने हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको इस वर्ष के पूर्वार्ध में एक ध्यान रखना है कि आपके शारीरिक उतार चढ़ाव आने की उम्मीद है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी छोटी बीमारी पर भी होने पर डॉक्टर से सलाह लेना उचित होगा। तो जैसा कि अगर कोई आपका मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके भी आपको संबंधित प्रयास करने पर आपको विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। अर्थात आपको मेहनत थोड़ी करनी होगी, लेकिन जो मामले आपके अगर कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो उनमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही जो भी यात्रा आप करने जा रहे हैं वही सफलता का मार्ग खोलें। अगर बात धार्मिक यात्राओं की करें तो उनसे आपको विशेष लाभ होगा और धार्मिक यात्राओं की इस वर्ष अधिक संभावनाएं आपके ग्रह गोचर में बनेगी। लाभ हेतु आपको उपाय के रूप में क्या करना है कि आपको महादेव जी का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहना चाहिए तथा साथ ही दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन अगर आप पाठ करें तो उससे भी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही एक सलाह और दूंगा, श्री विष्णवे, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इस मंत्र का अगर आप प्रतिदिन 108 बार निरंतर जाप करेंगे तो पूरे वर्ष आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका वर्ष उत्तम व्यतीत होगा। तो ये था वृषभ राशि का पूरे वर्ष के फलादेश का जो हमने आपको बताया। अगली वीडियो में फिर एक नई राशि को लेकर आएंगे जो कि होगी तीसरी राशि और मिथुन राशि। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए और अगर आपका कोई कमेंट है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको कोई बात ऐसी है तो उसमें लिखें, उसका जवाब भी हम आपको तत्काल देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए जय श्री।